क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणाकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणाकालिके नमः। प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम बात करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे यौवन गर्भित अप्सरा के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो यौवन गर्भिता अप्सरा का तात्पर्य है ऐसी देव वर्ग की स्त्री जो सौंदर्य की दृष्टि से अनुपमेय हो। न केवल चेहरे की सुंदरता, शारीरिक सौंदर्य, वाणी, नृत्य, संगीत, काव्य, हास्य, विनोद, समस्त प्रकार के सौंदर्य से भरपूर हो, और फिर ऐसा सौंदर्य जो असमय बूढ़े पड़ गए मन को यौवन से भर दें, एक नई ताजगी, तरंग, उल्लास, उमंग का उसके जीवन में संचार कर दें। अगर हकीकत में देखा जाए तो संपन्न प्रकृति के सौंदर्य को समेटकर जो साकार रूप दिया जाता है उसे नारी सौंदर्य कहते हैं। अतः यौवन गर्भिता अप्सरा अत्यधिक सुंदर, तेजस्वी और सौंदर्य की साकार प्रतिमा है। और साथ ही साथ जो अत्यंत नाजुक, कमनीय और 16 वर्षीय युवती के रूप में साधक के सामने बनी ठनी रहती हैं। सौंदर्य से परिपूर्ण इस यौवन गर्भिता अप्सरा का साधना स्त्री और पुरुष दोनों में से कोई भी कर सकता है, क्योंकि जितनी यह पुरुष वर्ग के लिए लाभकारी है उतनी ही यह स्त्री वर्ग के लिए भी श्रेष्ठ साधना है। अतः साधक या साधिका कोई भी इस साधना को संपन्न कर पूर्ण भौतिक आनंद प्राप्त करने में सक्षम होता है। यौवन गर्भिता अप्सरा जो धन, वैभव, ऐश्वर्य, संपन्नता प्रदान करते हैं, और साथ में जिसने उसे सिद्ध कर लिया हो, मंत्रबद्ध कर लिया हो, इस साधना से उनको क्या क्या लाभ मिलते हैं इसके विषय में थोड़ा हम जान लेते हैं। पहला तो यौवन गर्भिता जीवन भर सुंदर एवं सौम्य रूप में साधक के वश में बनी रहती है और साधक के समस्त मनोरथों को पूर्ण करने में सहायक होता है। और वहाँ यौवन गर्भिता साधक को समस्त भौतिक आनंद भी प्रदान करते हैं। और आगे अगर देखें तो साधक को ऐसा सौंदर्य प्रदान करते हैं कि जिसे देखते ही सामने वाला खुद ब खुद खींचा चला है, साधक को आकर्षित और चुंबकीय व्यक्तित्व की प्राप्ति हो जाते हैं। और इन्हें जो सिद्ध करते हैं उनके शरीर से रोग, जर्जरता समाप्त होने लग जाते हैं। वृद्धावस्था में भी यौवन अवस्था में जैसा परिवर्तित होने लगता है। सलाहकार के रूप में साधक को निरंतर सहयोग प्रदान करते रहते हैं, और वहीं साधक को शारीरिक और मानसिक रूप से तुष्टि भी प्रदान करते हैं। यौवन गर्भिता अप्सरा मुसीबत पड़ने पर साधक की तन, मन, धन से सेवा करते रहते हैं। वह दृश्य और अदृश्य दोनों ही रूपों में साधक के साथ बने रहते हैं। यह जीवन की एक श्रेष्ठ साधनाओं में से एक है। जहाँ इसे देवताओं ने सिद्ध किया, वही इसे योगियों, सन्यासियों आदि ने भी सिद्ध कर सफलता प्राप्त किया है। अब हम बात करते हैं यौवन गर्भिता अप्सरा साधना विधान के विषय में। कैसे आप इसका साधना करें, आप ध्यान से सुने। अब इस साधना के लिए आपको जो आवश्यक सामग्रियां होते हैं उसको आप पहले से ही मंगवा कर, सिद्ध साधक परिवार से मंगवा कर रख लें। एक चीज़ है अप्सरा यंत्र, दूसरा यौवन गर्भिता माला,
तथा सौंदर्य गुटिका, इसको साधना करने से पूर्व भी इसको मंगा कर रख लें। आप इस साधना को किसी भी शुक्रवार के दिन आरंभ कर सकते हैं। यह 2 दिवसीय रात्रिकालीन साधना है। इस अप्सरा साधना से पूर्व उस स्थान को जहाँ साधना करनी हो शुद्ध स्वच्छ कर सुगंधित अगरबत्ती तथा इत्र आदि से उसे सुखद बना लेना चाहिए और स्वयं भी सुंदर सुसज्जित वस्त्र धारण कर लें। साधना का दिशा रहेगा पूर्व दिशा। इसी दिशा के ओर मुँह करके आप बैठें। सुंदर स्वच्छ गुलाबी आसन पर बैठें। सामने एक चौकी पर गुलाबी वस्त्र बिछा लें। अपने सामने एक दूसरी चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाकर अपने गुरु चित्र या गुरु जी का विग्रह या गुरु यंत्र जहाँ से आपने गुरु दीक्षा लिया हो उनका पादुका को स्थापित करें। पापों का त्राण आपके लिए अपने गुरुदेव जी से आशीर्वाद की भिक्षा करें और यौवन गर्भिता अप्सरा के साधना में सफलता हेतु अपने गुरुदेव जी से प्रार्थना करें। जैसे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसके पश्चात गुरु ध्यान के पश्चात अपने गुरुदेव जी का पंचोपचार पूजन संपन्न कर लें और एक माला अपने गुरु मंत्र जहाँ से आप दीक्षा लेते हैं वह आपको एक गुरु मंत्र दिए होते हैं और वो किसी को बताना नहीं होता है, गुप्त होता है। उस गुप्त गुरु मंत्र का आप एक माला अवश्य जाप करें। तत्पश्चात गुरु चित्र के सम्मुख ही गुलाब की पंखुड़ियों के बीच में अप्सरा यंत्र को स्थापित कर दें तथा केसर अक्षत धूप दीप पुष्प आदि से उस यंत्र का संपूर्ण पूजन करें। उसके पश्चात सौंदर्य गुटिका को भी उस यंत्र के दाएं भाग में चौकी पर स्थापित करें। इसके पश्चात एक गुलाब का पुष्प यंत्र के सामने यौवन गर्भिता अप्सरा का मंत्र पढ़कर आह्वान करें और जो आवाहन का मंत्र रहेगा वो ऐसा होगा, आवाहयामि भो दीप्ते पूर्णम यौवन संस्तुते ममाभीष्ट प्रदानाय त्वरिमायमाहि रंजिले। इसका अर्थ यह है यौवन से परिपूर्ण दीप्ति युक्त रंजिते, मुझे अभीष्ट प्रदान करने के लिए शीघ्र उपस्थित हों। अब इसके पश्चात 2 मिनट तक मौन रहकर अपना ध्यान एकाग्र करें। फिर शांत चित्त होकर मन ही मन अत्यंत दिव्य सौंदर्य युक्त नारी छवि को अपने मन में उतारने की प्रयास करें। जब ये संपन्न हो जाए उसके बाद आप यौवन गर्भिता माला जो कि अप्सरा मंत्रों से प्राण चैतन्य युक्त हो, उसी माला से आप 11 माला यौवन गर्भिता अप्सरा मंत्र का जाप करें। जो मूल मंत्र है वो ऐसा है, ओम श्रीम ह्रीम अप्सराय ह्रीम श्रीम ओम। अब मंत्र जाप के पश्चात यंत्र माला और गुटिका को सुरक्षित स्थान पर रख दें तथा दूसरे दिन भी इसी विधि से ही साधना को संपन्न करें। दूसरे दिन साधना की पूर्णता के पश्चात समस्त सामग्री यंत्र गुटिका अथवा माला को जल में विसर्जित कर दें और साधना के पूर्णता के पश्चात भी साधक मानसिक रूप में यह मंत्र को जाप करते रहें। आप देखेंगे 15 दिन के बाद से ही आपको यौवन गर्भिता की उपस्थिति का आभास स्वतः होने लगेगा। अनेक साधकों ने यौवन गर्भिता अप्सरा साधना का लाभ उठाया है। अतः पूर्ण मन योग से साधना करने पर अवश्य ही साधक की मनोकामना पूर्ण होता है और ऐसे होते हुए हमने सिद्ध साधक परिवार में बारंबार देखा है। जिनको यह साधना संपन्न करना हो वो हमें ईमेल पर संपर्क करें, उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा तथा साधना में व्यवहृत होने वाले सारे प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य युक्त सामग्रियों भी वो यहाँ से मंगवा सकते हैं। उनमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनको साधना करना है केवल वही संपर्क करें। नहीं तो अगर आपके जान पहचान में किसको यह साधना की आवश्यकता पड़ जाए तो उन्हें आप ये साधना अवश्य करवाएं। आज के लिए इतना ही था। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का
दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हम दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हम स्वाहा। माँ दक्षिणा कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।